नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की एक और वीडियो के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में 4 से 5 ऐसे पॉइंटों के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएंगे। और दोस्तों, ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर यदि आपने इन पर अमल किया तो। देखिए, किसी बात को सुनने से कुछ नहीं होता, उसका अमल करना जरूरी होता है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर लागू करना जरूरी होता है, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। तो ये जो 4 पॉइंट हैं वो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और इस ऑप्शन ट्रेडिंग से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव आने वाला है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं अगर यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हुए, तो आप किस स्थिति में जा सकते हो, और आप सक्सेस हो गए तो किस स्थिति में जा सकते हो, और किस स्थिति में आप सक्सेस हो सकते हो और किस स्थिति में आप फेल हो सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। खासकर ये वीडियो जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यदि दोस्तों आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और एक बार ये जरूर बताना वीडियो देख के कि क्या इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो खासकर नए ट्रेडर्स के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहला पॉइंट, अगर यदि आप नए ट्रेडर हो तो ओवरनाइट पोजीशन मत लीजिए। जब तक आप ट्रेडिंग को सीख नहीं जाते, समझ नहीं जाते, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो बिल्कुल ही ओवरनाइट ट्रेड तो लेके मत जाइए। क्या प्रभाव हो सकता है ओवरनाइट ट्रेड लेने से आपकी लाइफ में? जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको पता होगा कि ओवरनाइट जब एक व्यक्ति या फिर कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है और वो अपनी पोजीशन लगा के पूरी नाइट होल्ड करता है और सुबह उसको देखने के लिए वो कितना आतुर होता है। वो रात में पता नहीं कितने मार्केट्स को देख लेता है, कभी गिफ्ट निफ्टी को देखता है तो कभी डाउजोन को देखता है, और उससे आपके दिमाग के अंदर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। जो पुराने ट्रेडर्स हैं, जो सीख चुके हैं, जो जानते हैं, वो इतना ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर नहीं होता है इस ट्रेडिंग, ओवरनाइट ट्रेडिंग का। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो दोस्तों उनके ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। यदि आप ओवरनाइट ट्रेड लेके गए और सपोज दैट मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो गया, अब ऐसी स्थिति में आपसे रुका नहीं जाएगा। आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? आपको जो आपकी ऑप्शन की प्राइस है वो कम से कम 20, 25, 30 पॉइंट नीचे दिखाई देगी, और आप सोचोगे कि मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर और आ जाएगा या फिर आपकी दशा में चले जाएगा। आप उस ट्रेड को उसी टाइम पर एवरेज कर दोगे। जब आप एवरेज कर दोगे उस ट्रेड को, तो फिर दोस्तों वो मार्केट और आपके विपरीत जाने लगेगा। जैसे ही मार्केट विपरीत जाने लगा, जो लॉस आपको 2000 रुपए का दिख रहा था वो अब 4000 रुपए का हो गया है, और उसको फिर दोबारा से आप एवरेज करोगे, और ऐसे करके और आप लगातार कंटिन्यू लॉस देते रहते हो। इस ओवरनाइट ट्रेडिंग का और इस लॉस का, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग का, क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में? देखिए, जब एक व्यक्ति की जेब से मनी जाती है, आप एक बात सोचिए, अगर यदि आपके कहीं 500 रुपए गिर जाए तो आपको कितना दुख होता है। लेकिन आप तो 1000, 10,000, 20,000 तक का लॉस खा जाते हो, तब कितना दुख होता होगा, उसका असर कहां आएगा? ये चीजें आपको दिमाग के अंदर चिड़चिड़ापन लेके आएंगी, और जब चिड़चिड़ापन होगा तो वो चिड़चिड़ापन कहां उतरेगा? अगर यदि आपके पास बच्चे हैं तो आप बच्चों के ऊपर गुस्सा करोगे, या फिर कहीं आप ऑफिस में जॉब करते हो तो आपके नीचे जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर गुस्सा करोगे। आप यहां तो फेल हो ही रहे हो, लेकिन आप वहां पर भी फेल हो जाओगे जहां पर आप काम कर रहे हो और जहां से आपकी लाइफ को और बेहतर बनाने की आप सोच रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए कि दोनों ही चीज तबाह हो जाए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में तो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, साथ साथ में इसकी वजह से आपकी आम दिनचर्या पर भी फर्क पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि इस ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस के कारण आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।
यदि आपके पास टाइम नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करें। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इक्विटी के हम किस तरह से स्टॉक सर्च कर सकते हैं, कैसे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके 2-2 करोड़ तक अपनी कुछ एसआईपी उसमें ऐड करके और हम 2-2 करोड़ तक जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ के लिए टाइम देना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में हर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता। इसको आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, खासकर नए ट्रेडर्स, ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल भी लेके मत जाइएगा, अन्यथा उसका आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होने वाला है आप खुद से देखते होंगे। और जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब मार्केट में लॉस होता है तो उसका इफेक्ट कहां आता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि जब मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वेट कीजिए कि मार्केट में कोई इंपल्स बने। इंपल्स बनने का मतलब है कि मार्केट या तो कोई हाई लगाए या फिर कोई लो लगाए और उसको मार्क करने के बाद में आप उस पर ट्रेड करें। जब गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो खासकर नए ट्रेडर्स इस बात का ध्यान रखें कि 1 घंटे तक उसमें ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मार्केट फिर आपको एक रेंज दे देगा बना करके कि भाई ये रेंज से ये रेंज तक मार्केट जा चुका है और उस रेंज के अनुसार फिर आप ट्रेड कर सकते हो। यदि गैप अप हुआ और गैप डाउन हुआ, हो सकता है मार्केट आपका गैप अप हो गया और आपने सोचा बोले मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप हो चुका है, बोले अब तो मार्केट को नीचे ही जाना है। आपने पीई का ट्रेड ले लिया, मार्केट चले गए ऊपर। या फिर मार्केट आपका गैप डाउन हो गया और आपने सोचा नहीं अब तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, आपने सी का ट्रेड लिया, मार्केट चले गए नीचे। तो गैप अप और गैप डाउन पर जो नए ट्रेडर्स हैं वो कम से कम 1 घंटे तक ट्रेडिंग नहीं करें। नंबर तीसरी बात जो सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न करती है आपके अंदर, वो होती है कि सेम डे में लॉस रिकवर करने की। दोस्तों, एक बार फिर कहता हूं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो हम लोग एक बार एक दिन के अंदर हमने जो लॉस ले लिया, हमारे सेटअप के अनुसार हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, या फिर हमने ट्रेड बना भी तो ले लिया, अब उसमें लॉस लग गया, एसएल हिट हो गया, और वो एसएल हिट होने के बाद में हम इतने जिद्दी हो जाते हैं कि तुरंत 2 मिनट का भी हम वेट नहीं करते, मार्केट में कोई सेटअप बनने का वेट नहीं करते, तुरंत हम लॉस को रिकवर करने की सोचते हैं। जब आपका एसएल हिट होता है तो उस टाइम पे आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, और खासकर एक चीज होती है जब एसएल हिट होता है, जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ मार्केट एकदम से उसी दिशा में वापस जाने लग जाता है जिस दिशा में आपने ट्रेड लिया, और फिर आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को, आप तुरंत उसमें एंट्री करते हो और फिर मार्केट तुरंत नीचे की तरफ चल जाता है, आपके विपरीत चले जाता है। तो कभी भी लॉस को सेम डे में रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। यदि आपको लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल हम उसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी मत कीजिए कि आपको आज ही उस लॉस को रिकवर करना है। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जो पुराने ट्रेडर्स होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि कितना बड़ा लॉस कर बैठते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज बता रहा हूं और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं। नंबर चौथी बात, जब आप कोई ट्रेड लेते हो, अगर यदि आपको लॉस से बचना है, तो जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड को लेने का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया है। यदि आपने इस रूल को अपना लिया कि आपने कोई ट्रेड लिया है और उसका आपने लॉजिक लगा लिया कि हाँ मैंने इस कारण से इस ट्रेड को लिया है, तो आप उसमें 80% चांस है कि उस ट्रेड के अंदर आप सक्सेस होंगे। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग एक हॉप ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट जैसे ही बड़ा 150 पॉइंट बढ़ गया, बोल अब मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरा वहां से, और आपने वहां से पी की पोजीशन बना ली, और हुआ क्या, वो लॉस हो गया, क्योंकि हमने लॉजिक नहीं देखा मार्केट के अंदर। 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट मार्केट जाता जाने दीजिए, छूट जाने दीजिए। हमारे अंदर क्या होता है कि मैंने मार्केट को देखा कि भाई 150 की प्राइस चल रही है, और मुझे लगा कि बोले यहां से बोल अब मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट आपका नीचे चला गया और आपने एंट्री ली उसमें 170 पर।
अब जब अगला ट्रेड जब आप लोगे ना, तो आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि हाँ, मैंने जब पिछला ट्रेड लिया था, मैंने सही करेक्ट आइडिया लगाया था कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे चले गया था। यदि मैं 50 पे इसको ले लेता, तो मैंने 100 पे एग्जिट किया था, 70 पे लेकर के मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। और उसी तरह से फिर आप अगले ट्रेड में कर देते हो कि जैसे आपको लगा मुझे यहां से मार्केट नीचे जाएगा, हल्का फुल्का सा कुछ बनता हुआ दिखाई दिया, आपने तुरंत वहां एंट्री मारी, मार्केट आपके विपरीत चले गया। दोस्तों, ऐसा होता है या नहीं होता है, एक बार बताइएगा। तो इन चीजों को करना छोड़ दीजिए, अपने सेटअप पर बनाइए। सेटअप कोई बात नहीं, देखिए आपको अगर यदि आपको सेटअप पर ट्रेड लेना है तो 10 पॉइंट 15 पॉइंट छोड़ने पड़ते हैं, वो पॉइंट्स जाएंगे। हम एक्यूरेट हाई पर ट्रेड नहीं ले सकते, हम एक्यूरेट लो पर ट्रेड नहीं ले सकते, ना तो हम बॉटम पर बाई कर सकते हैं, ना हम टॉप पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम सेटअप के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं। और नंबर 5 बात दोस्तों, जो मैंने इसी पॉइंट के अंदर आपको कवर कर दी है, कि होप के अंदर ट्रेड मत कीजिए कभी भी। जो भी हम ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं, वो होप के अंदर लेते हैं। हमको उम्मीद होती है कि कल मार्केट ऐसा करेगा। भाई, क्यों करेगा ऐसा? आप लॉजिक बताओ उसका कि ये लॉजिक है इसलिए मार्केट ऐसा करेगा। यदि आपके पास कोई लॉजिक है, तो हां, मैं मानता हूं कि मार्केट ऐसा करेगा। तो कभी भी होप के अंदर ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड आपको सेटअप पर ही लेना है। दोस्तों देखिए, जो भी मैं इस वीडियो में बताया है, मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया है। जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों के साथ में साझा करने की कोशिश करी है। और ये 5 पॉइंट थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। और अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट में बता के भी जाइएगा, जी हां, हमको ये वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।